तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं, हीरोन्स फार्मूला, आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 12। आज से करीब करीब 2000 साल पहले हीरोन्स बाबा हुए, दाढ़ी वाले बाबा, और उन्होंने एक फार्मूला बनाया ट्रायंगल का एरिया निकालने का, जो उनके नाम से फेमस हो गया। नाम हो गया हीरोन्स फार्मूला। आप में से किसी बच्चे को याद है हीरोन्स फार्मूला? देखो, मैंने उस आदमी की फोटो, यस सर। आपके पास सर फोटो, ये बढ़िया। सर मुझे हीरो, याद है। हाँ बढ़िया, कुछ बच्चों को फार्मूला भी याद है। सामने देखो, दाढ़ी वाले बाबा की शक्ल लगा रखी है, हीरोन्स बाबा है ये। 10 एडी। यहाँ मैं थोड़ा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करता हूँ। आजकल क्या चल रहा है? 2021 एडी, अरे 2021 एडी। मेरा क्वेश्चन पूरी क्लास से है, जिसको पता हो सिर्फ वही हैंड रेस करना। यहाँ एडी लिखा हुआ है सामने, एडी की फुल फॉर्म मांगना चाह रहा हूँ। निष्कर्ष, सर रुक जाओ, बीच में नहीं आफ्टर बोलेगा आफ्टर सिर्फ। डेथ। हे भगवान, जागते रहो। अरे सिर्फ निष्कर्ष से पूछ रहा हूँ, एडी का मतलब 2021 एडी चल रहा है। तुम्हें तुम्हारे मोहल्ले का तो पता ही होना चाहिए ना, तो तुम्हारी बातें पूछ रहा हूँ। एडी, निष्कर्ष, निष्कर्ष कह रहा है पता ही नहीं है मोहल्ले का। गौरी शर्मा, सर एनो डोमिनी। यस, ये तैयारी, ये तैयारी। अरे मैथ्स के नाम से सिर्फ मैथ्स नहीं सीखना, हमें अपने ऑल अराउंड एक्टिविटीज जो भी हमारे सोसाइटी में हो रहा है, जिसका यूज हमें अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज में करना है, हमें हर जगह परफेक्शन चाहिए। तो यहाँ जो शब्द चल रहा है वो पता होना ही चाहिए। एडी लिखा है, एनो डोमिनी। हमारी पूरी दुनिया की हिस्ट्री अंग्रेजों ने लिखी है, अंग्रेजों ने लिखी है। और ये आजकल चल रहा है 2021 एडी। एडी बोले तो एनो डोमिनी। तो भैया ये जो एडी चल रहा है, तो 0 एडी से पहले क्या था? बीसी। मेरा क्वेश्चन फिर बीसी से चल रहा है। हिस्टोरिकल हैपनिंग्स, एडी से पहले बीसी थी, बीसी की फिर फुल फॉर्म। अब की बात बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, ये बात ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। तो मैं वापस आ रहा हूँ। तो ये दाढ़ी वाले बाबा, हीरोन्स बाबा की शक्ल है, सो ब्यूटीफुल पिक्चर। और इस व्यक्ति ने ट्रायंगल की एरिया को निकालने का फार्मूला बनाया, जो इसके नाम से फेमस हो गया, हीरोन्स फार्मूला। चर्चा करना चाह रहे हैं, चर्चा करना चाह रहे हैं। तो यहां आपके लिए एक ट्रायंगल बनाई जा रही है। ट्रायंगल की तीनों साइड, ये मैंने स्केलियन ट्रायंगल बनाई है, जिसमें तीनों की तीनों साइड्स अनइक्वल है। किसी एक साइड को ए मान लिया, दूसरी साइड को बी मान लिया, तीसरी साइड को सी। एक साइड को ए मान लिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी। हीरोन्स बाबा ने आज से करीब करीब 2000 साल पहले कहा, अगर कोई भी स्केलियन ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, ए बी सी तीनों साइड मालूम है, तो एरिया कैसे निकाला जाए? लिखा हुआ है, हीरोन्स बाबा के फार्मूले के नाम से डेवलप हो गया। कैसे निकाला जाए? रूट के अंदर सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर। अरे सबसे पहले क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर। बोले तो एग्रीगेशन ऑफ ऑल द 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2। अरे एस बोले तो सेमी पेरीमीटर, बचपन में याद करा था। पेरीमीटर बोले तो बाउंड्री ऑफ द फिगर। तो ट्रायंगल की बाउंड्री क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर का आधा करना है, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। पहले आपको ट्रायंगल की तीनों साइड का टोटल करके 2 से डिवाइड करना है, इसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, पहले वो निकालना है। निकालने के बाद आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम शॉर्टकट में ए आर ब्रैकेट में ट्रायंगल का निशान लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या है? रूट के अंदर एस, एस बोले तो सेमी पेरीमीटर, नेक्स्ट ब्रैकेट एस माइनस ए बोले तो ट्रायंगल की पहली साइड, ब्रैकेट क्लोज, अगला ब्रैकेट एस माइनस बी बोले तो ट्रायंगल की दूसरी साइड, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट एस माइनस सी बोले तो ट्रायंगल की तीसरी साइड, एंड एस बोले तो पेरीमीटर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला किसने बनाया था? हीरोन्स बाबा ने, उन्हीं के नाम से फेमस हो गया। इसी को कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। 90% क्वेश्चन इस चैप्टर के इसी फार्मूले से होने हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम हीरोन्स फार्मूला। लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हीरोन्स फार्मूला नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? मालूम होना चाहिए आपको, मालूम होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम। ए भाई, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भैया। अरे तुम्हारी राइट एंगल ट्रायंगल तुम में क्या लगती है। गड़बड़ करते हो? पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल सर ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला। हाँ। तो अभी तुम इतनी खिचड़ी मत बनाया करो, ध्यान से सुना करो। बोलो तो सही बोलो, नहीं तो सुनने पर ध्यान रखो। तो मैंने आपका ये बचपन वाला ट्रायंगल बना दिया है। बचपन में सबने याद करा था, 6 क्लास से खेल शुरू हो जाता है ये। 6 क्लास से, 7th में भी आपने पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई है। इस ट्रायंगल में नीचे मैंने क्या लिखा है? ये क्या है? बेस।
और ये 90 डिग्री की हाइट बनाई है, और आपको बताया अगर किसी भी, ये तो आपके पुराने क्लासेस का फार्मूला है, पिछले 3 सालों से अपने स्कूलों में आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल में आपके पास बेस और हाइट आपको मालूम हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला क्या है? हाफ हाफ इंटू इंटू बेस हाफ बेस इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका ही बचपन आपको बता रहा हूँ, अब इसमें खबरदार पाइथागोरस थ्योरम को ले आए तो पाप लगेगा। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर इसी के अंदर अगर बेस को हमें बेस दिया हो, हाइट दी हो, और अगर हमें साइड निकालनी हो तो हम तब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम कोई साइड निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का यस एरिया, सर। तो बात यहाँ फार्मूले की हो रही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले। तो ओके पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके कोई टॉपिक निकाला जा सकता है। तो आगे चलेंगे जी। तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहला याद करा, जो हिरोन्स बाबा ने बनाया था अप्रोक्सीमेट 2000 ईयर्स बिफोर। दाढ़ी वाले बाबा की हमने ब्यूटीफुल पिक्चर आपको दिखाई है। इस फार्मूले में सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों साइड का टोटल करके 2 से डिवाइड करेंगे, पूरी क्लास याद कर रही है। इसे सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सारे याद कर लो, क्वेश्चन यूज करना चाह रहे हैं हम, साथ साथ मेरे क्वेश्चन करेंगे सब। फिर मैंने हिरोन्स बाबा का फार्मूला आपको लिखवाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर है रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस बोले तो सेमी पेरीमीटर ए बी सी ट्रायंगल की तीनों साइड। नॉर्मली इसी फार्मूले से क्वेश्चन होना है। कभी कभी ये फार्मूला नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब ट्रायंगल की बेस और हाइट अवेलेबल हो, सिर्फ बेस और हाइट अवेलेबल हो, यानी तीनों साइड अवेलेबल ना हो। तो हमारे पास एक ही चॉइस है, बचपन वाला फार्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। एक और फार्मूला आपको याद करा रहा हूँ जो इस चैप्टर में यूज होगा, एक और फार्मूला आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती है तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है, याद कर लो। और किसी ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले तो ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तीनों साइड को मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ। जब ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है तो ऐसी कंडीशन में ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला पूरी क्लास को बताना चाहे। सर 3 इंटू साइड। ए बच्चे, सर वो तो पेरीमीटर आया। मैंने लिख दिया है, 3 फार्मूले याद होने चाहिए। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले 3 फार्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले हिरोन्स फार्मूला, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चनों में यूज कराएगा। ट्रायंगल की तीनों साइड आपके पास हैं तो आपको हिरोन्स फार्मूला लगाना है। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। इसमें ए बी सी ट्रायंगल की तीनों साइड हैं, याद कर लो सारे बच्चे, खबरदार किसी का रह गया हो तो सबसे पहले हिरोन्स फार्मूला मैंने याद कराया आपको इस चैप्टर में। ट्रायंगल की तीनों साइड आपको मालूम होनी चाहिए एबीसी। आप a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 सेमी पेरीमीटर निकालोगे। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला जो हिरोन्स बाबा ने बताया था, क्या, रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये सबको मैंने याद करा दिया है, हिरोन्स बाबा का फार्मूला। फिर मैंने आपको याद कराया, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर सिर्फ बेस, अरे ब्लैक कलर से ट्रायंगल बनाइए, बेस और हाइट 90 डिग्री पे नापी जाती है, बेस और हाइट आपके पास अवेलेबल है, तो अब ऐसी कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का फार्मूला आपका बचपन वाला फार्मूला जो पिछली 3 क्लासेस से आप क्वेश्चनों में अप्लाई कर रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और तीसरा फार्मूला आपको याद करना है, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर। मैंने रेड कलर से ट्रायंगल बनाई है, तीनों साइड बराबर को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड बराबर होती हैं, इसमें हम हर साइड को ए मान चुके हैं। ऐसा हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। वंशिका तीनों फार्मूले याद हो गए? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फेयर कॉपी में आपको पहले फार्मूले लिखने पड़ेंगे। वंशिका याद हो गए? यस सर। तो मेरा पहला फार्मूला सबको रिवाइज करने का काम आपके पास कुछ सेकंड, 15-20 सेकंड सुनना चाहूंगा। अन्य आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फार्मूला सुनाए। अन्य इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला। अन्य सो गई है, सामने लिखा हुआ है। सिद्धिका बोलो। √3/4 साइड ए स्क्वायर। तो सबको याद हो गया है, सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर है।
तो एरिया निकालने का फार्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर। भूमिका जोर से बोलो। अरे बोलो सर मेरा एक डाउट है। यस केशव बाबा। सर वो हीरोन्स फॉर्मूला से हम सिर्फ स्केलियन ट्रायंगल का निकाल नहीं, सकते हैं नहीं। या ट्रायंगल का? अरे आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड होनी चाहिए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम है, हीरोन्स फार्मूले से निकालो, आंसर रिमेनिंग द सेम, इट कैन नॉट बी ओके चेंज। सर। तीनों साइड होनी चाहिए, चाहे वो सेम हो चाहे वो सेम ना हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो चाहे वो आइसोसेलेस हो चाहे स्केलियन, तीनों साइड हैं, बात खत्म। यू फॉलो द हीरोन्स हीरोन्स फॉर्मूला। फार्मूला। केशव आपको सुनाना है हीरोन्स सर? फार्मूला। यस बच्चे एक बार ही रुक जाओ, शुभम बोल रहा है, शुभम बोलो। सर अगर ट्रायंगल इक्विलेटर ना हो तो भी? भैया हीरोन्स फार्मूला केवल तब लगेगा जब ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम हो, चाहे वो इक्वल हो चाहे वो अनइक्वल हो चाहे दो इक्वल हो, तीनों साइड मालूम हो हीरोन्स लगा सकते हो। क्लियर है शुभम? यस सर। तो मुझे हीरोन्स फार्मूला रिवाइज करवाना है। एक बच्चे को बोलने के लिए कहा है, बाकी सब मन में रिवाइज कर रहे हैं। जल्दी से केशव। S into S minus A, S into S minus B into S minus C whole root। बात अभी अधूरी है, एस का फार्मूला बोलो, एस भी कैलकुलेट करना है पेपर में। S is equals to A plus B plus C upon 2। सब याद कर लो, ट्रायंगल की तीनों साइड क्वेश्चन में गिवन है। हीरोन्स फार्मूले के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है, जिसको एस से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सेमी पेरीमीटर बोले तो एस, बोले तो ट्रायंगल की तीनों साइड का टोटल डिवाइडेड बाय 2, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। ये निकालने के बाद आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है अकॉर्डिंग टू हीरोन्स बाबा, जिसे हीरोन्स फार्मूला कहा जा रहा है। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जोर से बोलो जिशांत, जिशांत बोलो हीरोन्स फार्मूला। सर रूट एस सेमी सर्कल ब्रैकेट में, सेमी सर्कल कहाँ से नजर आ रहा है तुम्हें? सॉरी सर ब्रैकेट ओपन। सर ब्रैकेट ओपन एस माइनस ए, सर नेक्स्ट ब्रैकेट एस माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट एस माइनस सी, इन विच एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। याद होना चाहिए एबीसी क्या है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स। अगली बात याद करा रहा हूँ, अगली बात सबको याद है, 6th 7th 8th में भैया बहुत बार यूज करी होगी। वंशिका याद आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो पुराना खेल है। यस सर। तो क्वेश्चन में हाइट बोले तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर अवेलेबल हो और बेस अवेलेबल हो बस, और ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल में फार्मूला शॉर्टकट लगाना याद करा चुका हूँ, √3/4 साइड स्क्वायर। एक बार वंशिका दोबारा हीरोन्स फार्मूला बोलेगी और हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। सब याद कर लो हीरोन्स फार्मूला। वंशिका। Sir, yes. Heron's formula is root S into S minus A into S minus B into S minus C, where S is equal to A plus B plus C upon 2. तन में रिपीट करेंगे हीरोन्स फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। स्टार्ट। वत्सल आप बोल सकते हो हीरोन्स फार्मूला। वत्सल धवंत। Sir, should I read? हाँ Should I read? अनुष्का बोलो। वेरी गुड अनुष्का, बढ़िया, बहुत बढ़िया। Sir, S bracket S minus A bracket S minus B bracket S minus C and रूट भी लगाओ, रूट। root अगला uh, S इज इक्वल S टू plus B S is equal to A plus B plus C divided by 2. और ABC क्या है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स। तो सबको याद Yes, हो sir. गया है, बहुत बढ़िया। अनुष्का ने बहुत अच्छी कोशिश करी है। तो अंशिका सर अब आवाज आ रही है सर? हाँ, बीच तन्मय, में नेट तन्मय, ग्लिच हो बढ़िया गया था, बढ़िया बढ़िया, नो नेट का प्रॉब्लम। ग्लिच हो गया था। भैया एक बारी मैं सबको बोल दूं, बीसीसी ऐप आप सबके पास, सबने डाउनलोड कर ली होगी। पुराने एपिसोड जब चाहें रिवाइज कर सकते हैं। लेट ज्वाइनिंग हो तो रिवाइज कर लो, भूल गए हो तो रिवाइज कर लो। डेली आपको रफ कॉपी साथ में रखनी होती है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने हैं। तो मैं एनसीईआरटी का 12.1 शुरू कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। जिसको लगे स्पीड कम है उसे सिर्फ समझने पर ध्यान देना है, और एंड में क्योंकि उतार नहीं पा रहा है स्क्रीनशॉट ले लेना, और क्लास के बाद रफ कॉपी पे करना। जो बच्चे स्पीड अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मेरे साथ करना। क्लास में जो काम कर रहे हो रफ कॉपी, सेम काम आपको होमवर्क कॉपी में क्लास के बाद करना होता है, नीट एंड क्लीन। मैंने होमवर्क कॉपीज 2 लगवा रखी हैं, एक एनसीईआरटी की सॉल्यूशन कॉपी और एक असाइनमेंट की। ये सबको क्लियर हो गया? अनुष्का क्लियर हो गया बच्चे, कॉपियां कैसे लगानी है? यस सर। ओके बच्चे, तो हम अपना चैप्टर Yes, शुरू करते हैं। सबको मेरे साथ साथ क्वेश्चन शुरू करने हैं ध्यान से। आसान सा चैप्टर,
प्रैक्टिस का काम साथ साथ क्लास में ही होना चाहिए, बाद में सिर्फ प्रैक्टिस, स्पीड, प्रेजेंटेशन पर काम करना है। खबरदार, जिम्मेदारी, ईमानदारी के साथ, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। एक एक बच्चे को पूरे नंबर का टारगेट। और हमारा खेल एक्सरसाइज 12.1 फ्रॉम द एनसीईआरटी, सिर्फ फार्मूले याद हो चुके हैं, उसको लगाने के बाद कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। इस पूरे चैप्टर में फार्मूले का खेल खत्म हो चुका है, मैं याद करा चुका हूँ, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद दूसरा काम है कैलकुलेशन, दूसरा काम है कैलकुलेशन। तो खेल शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला काम प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है। जो शक्ल वो क्वेश्चन में बोले वो शक्ल बनाओ। शक्ल बना रहा हूँ, एक ट्रायंगुलर, अरे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, बना लो जी सब, बना लें ट्रायंगल। अरे आप लोगों का स्कूल अगर सड़क पर जहाँ हैवी ट्रैफिक चलता हो, अगर सड़क पर हो, हैवी ट्रैफिक चलता हो, तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। अब उनको इतनी समझ नहीं होती, वो गलती से सड़क तेज़ी से भागते हुए पार कर ले, एक्सीडेंट हो जाए। तो उससे बचने के लिए सड़क पर अगर स्कूल है तो वहाँ इस तरह से ट्रैफिक वाले साइन बोर्ड लगा जाते हैं इस तरह से, और ट्रायंगुलर शीट पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ट्रायंगुलर शीट पर लिख जाते हैं कि आगे स्कूल है, ताकि ट्रैफिक वाले जब भी वहाँ से पास ऑन करें ट्रैफिक तो वो स्पीड कम कर ले, ध्यान से चलाएं और एक्सीडेंट जैसी घटनाएं ना हो। तन में वंशिका बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो ऐसा एक ट्रायंगुलर बोर्ड लगा रखा है उन्होंने स्कूल के आगे, सामने ऐसा लिखा हुआ है पैराग्राफ, क्वेश्चन में लिखा है बच्चों। अब वो बोलता है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स को पहले से ही बोल रहा है ए, अरे क्वेश्चन में लिखा है सारी साइड्स ए हैं, सारी साइड्स ए हैं। वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो सिग्नल बोर्ड है, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो कह रहा है इसका फार्मूला, इसका एरिया निकालो, और एरिया निकालने के लिए वो बोल रहा है हीरोन्स फार्मूला। अरे खबरदार, और कोई फार्मूला यूज नहीं कर सकते, बोल रहा है हीरोन्स फार्मूला ही लगाना है, और कुछ लगाओगे आंसर ठीक हो सकता है, नंबर नहीं आएंगे। मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला बता चुका हूँ। अरे वंशिका याद है इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ही बारी में आंसर आता है, √3/4 साइड स्क्वायर। Yes, sir. लेकिन वो कह रहा है सिर्फ हीरोन्स फार्मूला लगाना है, उसी से नंबर मिलेंगे। सर यदि इसके आप- अंदर perimeter दिया हुआ है, तो हम पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हमारी साइड आ जाएगी, हाँ। और फिर हमको देखो फिर और- वंशिका को क्वेश्चन भी आता है, तो वो कह रहा है क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है। अरे ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें बचपन में याद कराया, पेरीमीटर बोले तो एस। अरे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, सारे बच्चे इधर देख लो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पहले एस तो सेमी पेरीमीटर है बच्चों, लिख रहा हूँ। पेरीमीटर बोले तो A+B+C। कोई साथ साथ लिख पाए लिखना शुरू कर दो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में पेरीमीटर ट्रायंगल 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बाउंड्री ऑफ द फिगर बोले तो A+B+C। अरे यहाँ ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है, वंशिका लिख सकता हूँ A+A+A, ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। Yes, sir. अरे ट्रायंगल की तीनों साइड का टोटल पेरीमीटर A+A+A, A+A+A, रामलाल प्लस रामलाल प्लस रामलाल क्या होता है यशस? 3 रामलाल। 3 रामलाल। खबरदार किसी ने A³ लिख दिया तो पाप लगेगा। सारे याद कर लो, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स के रूल में दिक्कत है। A A³ होता है, यशस याद है? A A, लेकिन A+A+A 3A, रामलाल प्लस रामलाल प्लस रामलाल 3 रामलाल, रामलाल इंटू रामलाल, रामलाल का स्क्वायर। गड़बड़ झाला मत कर देना। तो भैया तीनों ए का टोटल पेरीमीटर होता है क्वेश्चन में 180 सेंटीमीटर। 3A बराबर है 180। वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है उधर जाके 60 डिवाइड करो। सेंटीमीटर। काट पीट के बता दो कितना आया, 60 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। अब भी हमें पता चला है। भैया ध्यान से सुन लो, इस चैप्टर का 1 नंबर का MCQ, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आपका एग्जामिनर सिर्फ इस क्वेश्चन में कहेगा MCQ में ए ट्रायंगल की साइड बता दो, नीचे 4 ऑप्शन होंगे 40, 60, 80, नन ऑफ दीज। आपको कैलकुलेट करना है। 60 आ चुका है, MCQ फिल कर दोगे। इतना हिस्सा जितना मैंने अब तक बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर, ट्रायंगल की साइड निकालना। ये क्लियर हो गया वंशिका? Yes, sir. तो भैया मैंने ट्रायंगल की साइड निकालनी सिखाई पहले आपको, इसके बाद हम ट्रायंगल का एरिया निकालने के। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के 2 तरीके। पहला तरीका इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। दूसरा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्यों बोल रहा हूँ? ट्रायंगल की तीनों साइड आपके पास मालूम हो चुकी हैं। अरे तीनों मालूम हो चुकी हैं, 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर।
तो हीरोन्स फार्मूला भी लगा सकते हो। एग्जामिनर यहाँ हाईलाइट कर रहा है सिर्फ हीरोन्स फार्मूला, खबरदार कुछ और मत लगा देना। अगर वो फार्मूला हीरोन्स फार्मूला रिकमेंड ना करे तो जल्दी निकलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के फार्मूले से, तब वही लगाना। तो फिलहाल खेल शुरू करते हैं, सिर्फ हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ लिखना है सबसे पहले क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, खेल शुरू कर रहे हैं। फार्मूला ट्रायंगल की तीनों साइड का टोटल डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मूला चेंज कर दिया। यहाँ दूसरी साइड बी नहीं है, ए ही है। तीसरी साइड सी नहीं है, ए ही है। अरे तीनों साइड ए ए ए, तो लिख दिया ए ए ए 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाय, अरे उसका हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड, सेमी पेरीमीटर। अरे 60 प्लस 60 पेरीमीटर ऑलरेडी 180 डिवाइडेड बाय 2। जल्दी बोलो कितना आया? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर। सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला। भैया फार्मूला जरूर लिखना, तो फार्मूला लिखेंगे मेरे साथ साथ। सिर्फ प्रैक्टिस का काम, रिवीजन का काम। फार्मूला आपको याद है, प्रैक्टिस बचपन से कर रहे हो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बचपन से कर रहे हो। कोई दिक्कत है सामने से देखकर, गलत हो जाए ठीक कर लो, साथ साथ करने का काम। पहले फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, अरे ऐसे ही लिखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का निशान, एरिया को शॉर्टकट में ए आर। फार्मूला लिखो सबसे पहले, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी के ऊपर रूट का निशान। पहले फार्मूला वैल्यू पुट करो बच्चों। यहाँ पर ट्रायंगल की तीनों साइड, ये तो मैंने फार्मूला लिखा है, तीनों साइड बराबर है ए ए ए। तो रूट के अंदर एस की वैल्यू 90 माइनस पहली साइड 60, 90 माइनस दूसरी साइड 60, 90 माइनस तीसरी साइड 60 बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ कैलकुलेट 90 इंटू, अरे 90 माइनस 60 30 आ रहा है, 3 बार लिख रहा हूँ एज इट इज। सबको मालूम है रूट के अंदर 30 इंटू 30 पेयर बन गया। अरे 30 इंटू 30 पेयर बन गया। अरे एक बार ही थोड़ा और आगे लिख लो, एक और पेयर बन के बाहर निकलेगा। अरे 90 को 3 इंटू 30 लिख सकते हैं। अरे 90 को 3 इंटू 30 यशस्वी लिख सकते हैं। वंशिका Yes, sir. लिख दिया ताकि पेयर बनाया जा सके। सबको मालूम है रूट के अंदर एक ही नंबर 2 बार पेयर, 2 बार पेयर। बाहर निकालो इसे, एक 30 का पेयर बन गया रूट से बाहर, दूसरा 30 का पेयर बन गया रूट से बाहर। रूट के अंदर क्या बचा? 3। अरे 30 इंटू 30 क्या होता है, कौन बोलेगा फास्ट? 900 भैया 900 एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप बचपन से गलती करते आ रहे हो। सबको मालूम है एरिया का आंसर स्क्वायर यूनिट में होता है, नहीं तो याद कर लो। ये एरिया में आपको चैप्टर 13 में भी यूज कराने वाला हूँ, 8th क्लास में पढ़ा था। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमीस्फीयर, सिलेंड्रिकल शेप कंटेनर, वो एरिया की बात करेगा। आंसर स्क्वायर यूनिट में लिखना। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर है मीटर का स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें क्यूबिक यूनिट में आता है, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर का क्यूब, मीटर है मीटर का क्यूब। बहुत सारे बच्चे आंसर ठीक निकालते हैं, बस यही लिखना भूल जाते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर के मीटर का स्क्वायर, नंबर कटते हैं। खबरदार प्रैक्टिस करो, गलती नहीं होनी चाहिए, क्लैरिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वंशिका बात समझ में आ रही है? वंशिका Yes, sir. यहाँ सारा डाटा सेंटीमीटर में चल रहा है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है। मीटर में चल रहा होता मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर में चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी पहले मेरी बात सुने, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे अपने। वंशिका ये बात समझ में आई? 900√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. सारे बच्चे सुनेंगे। करीब 80% स्कूल्स इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ेंगे, रूट की फॉर्म में छोड़ेंगे। लेकिन कुछ स्कूल कहेंगे आंसर रूट को कैलकुलेट करके निकालना है, तो मैं रूट की कैलकुलेशन भी कराऊंगा। यहाँ क्वेश्चन को मत छोड़ना, हम ज़्यादा बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। 10th क्लास के बोर्ड में भी क्वेश्चन आपको रूट से आगे लेके जाने हैं, रूट को भी सॉल्व करके लिखना है। लेकिन स्कूलों में, किसी के स्कूल में अगर आंसर यहाँ छोड़े तो वो पेपर में इतना लिख सकता है, नंबर पूरे मिलेंगे। यहाँ मैं पहले √3 को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। अरे बचपन में सबने करा है, आपका बचपन रिवाइज कराऊंगा। √3 आपको बचपन में, अरे वंशिका याद है √3 कैसे निकालते थे बचपन में? 3 into 3। अरे भव्या √3 मालूम है ना कैसे निकालते थे? देखो जिसका बचपन कमजोर हो उसका तो भैया
क्या बोलूं मैं? जिसका बचपन मजबूत है वो बोल सकता है। अरे रूट करा कि नहीं करा बता तो दो मुझे अपने बचपन के। यस सर किया है। यस यश यश। तो बचपन किसी का कमजोर है तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। तो बचपन मजबूत कर लो। बिना बढ़िया नॉलेज के आपकी पढ़ाई का खेल बढ़िया नहीं हो सकता। तो ये बचपन का खेल है। बहुत सारे रूट के क्वेश्चंस आपने बचपन में कई सालों तक प्रैक्टिस करी है। तो रूट 3 की मैं कैलकुलेशन करा रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रूट। फिर वो वैल्यू यहाँ लिखोगे, 900 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर जो आंसर आएगा वो करेंगे। तो मैं क्वेश्चन को आगे चला रहा हूँ। सबसे पहले रूट 3 की कैलकुलेशन यशस आपको आती है? यस सर। क्या बढ़िया बात है। और किसको सर आती है? आंसर 57 है। रूट 3 की कैलकुलेशन और किसको आती है? लविश आपको आती है? वैसे तो रूट 3 याद कर सही है। सकते हो 1.73। क्या ए बच्चे 73 नहीं बोलेगा, प्रोनाउंसिएशन ठीक करो। सर 1.73। सर 1.73। बढ़िया बात। कुछ बच्चों को याद होती है लेकिन मैं फिर भी प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका One बचपन step हो रही है. पूरी क्लास रूट 3 की कैलकुलेशन देख लो, आता है रिवाइज कर लो, भूल गए हैं सीख लो। करके दिखा रहा हूँ रूट 3 बचपन में सिखाया था। रूट 3 को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ, अरे एक ही नंबर है, दो होते तो दो दो नंबर का पेयर बनाते, एक ही नंबर है तो बस वही नंबर। शर्त थी जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर ऊपर लिखना, अरे जो नीचे लिखेंगे वही ऊपर लिखना। 1 1 जार 1 कैलकुलेट कर रहे हैं। वंशिका सामने याद आ रहा है? 1 1 जार 1 2 2 जार 4 3 3 जार 9। वंशिका Yes, sir. तो 1 1 जार 1 2 2 जार 4। अरे 4 तो बड़ा हो गया ना 3 से? अरे 4 तो बड़ा हो गया, 2 2 जार 4 Yes. बचेगा तो किस पे Yes, जाएगा? sir. 1 1 जार 1। भैया मैं आपके बचपन की बात कर रहा हूँ, तो बचपन को स्ट्रॉन्ग कर लो। रिवीजन बीसीसी ऐप पर बार बार कर सकते हो। तो कुछ रूट भी। के क्वेश्चन है ना? हाँ, रूट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं 10th क्लास में वो ये नहीं कहेगा रूट की कैलकुलेशन सीख लो। क्वेश्चन जिसके नहीं आते 10th बिगड़ेगा, 11th बिगड़ेगा, 12th बिगड़ेगा, तो पढ़ाई बिगड़ती है बच्चों। तो बचपन मजबूत कर लो। मैं 9th क्लास में 9th का डिस्कशन कर रहा हूँ, साथ साथ पुरानी बातें बोलूंगा जरूर। तो रिवाइज कर लो। रूट 3 कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। 1 कैलकुलेशन 1 1 जार 1 2 2 जार 4 4 बड़ा हो जाएगा तो ये 1 पर जाएगा। 1 1 जार 1 लिख दिया। अरे 3 में से 1 माइनस करा, क्या आया 2। अब क्या करते हैं, अगला पेयर उतारते हैं। अगला पेयर दो दो नंबर का पेयर उतरेगा, दो दो नंबर का। रूट के नियम है ये, नहीं याद हो तो पुरानी किताबें उठाओ, वहां से प्रैक्टिस करो। दो दो नंबर का पेयर उतारते हैं। अब अगला नंबर है ही नहीं तो सबको मालूम है लॉन्ग डिवीजन में भी फॉलो करते हैं। जब अगला पेयर या अगला नंबर नहीं होता तो क्या लगाते हैं? वंशिका पॉइंट। क्या लगाते हैं बच्चे? पॉइंट। पॉइंट के नाम का। लॉन्ग डिवीजन होती तो एक जीरो उतारते, रूट है तो जीरो का पेयर उतारेंगे। अरे जीरो का पेयर उतारेंगे और जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, सबको मालूम है। तो भैया यहाँ पर और कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट लगाया। लॉन्ग डिवीजन में पॉइंट के नाम का जीरो अपनी तरफ से उतारते हैं, लेकिन रूट में पॉइंट के नाम का जीरो जीरो का पेयर उतारते हैं। ये मैंने उतार दिया जीरो जीरो का पेयर, और ऊपर जो नंबर है उसका डबल करके लिखते हैं। अरे ऊपर वाले नंबर का डबल करके लिखते हैं। अरे ऊपर क्या लिखा हुआ है वंशिका? 1 1 का डबल करके बोलो क्या आया? 2। अरे लिख दिया यहाँ 2। अब 2 लिख दिया। अब 2 को, अरे 200 को 2 पर 2 की टेबल पे पढ़ना है। 200 को 2 की टेबल पे पढ़ना है। जब पढ़ेंगे तो आपकी पहली शर्त यहाँ मैंने याद कराई थी, कि ये यूनिट प्लेस, अरे बचपन का रूल था यूनिट प्लेस छोड़ देंगे। अरे यूनिट प्लेस छोड़ देंगे और 20 को 2 की टेबल पे पढ़ना है। अरे याद आ रहा है वंशिका? 20 को 2 की टेबल पे पढ़ना है। Yes, sir. तो 20 को 2 की टेबल पे पढ़ो, बताओ किस पे जाएगा? 10। अरे 2 9 जार 10 तो कभी लिखते ही नहीं। अरे लॉन्ग डिवीजन भूल गए? 2 9 जार 18, 10 तो लिखते ही नहीं है, 9 से ऊपर नहीं जाते। 2 9 जार 18 यही लिखेंगे। अरे 9 पर जा रहा है। अरे Yes, sir. एक्चुअली में जाएगा नहीं, पहले मैं Yes, आपको sir. समझा रहा हूँ आपका बचपन। 27 पे जाएगा। ए बच्चे अभी रुक जाओ ना, पहले बात सुनो ना, सबके लिए बोलने दो मुझे। तो पहले 2 9 जार 2 को कैलकुलेट, अरे 2 की टेबल पर पढ़ रहे हैं 20 को। 2 9 जार लेकिन 18। सर 29 अरे- into 9. अरे वंश रुको, मेरी बात सुन लो। तो 9 पे जा रहा है तो जो नंबर ऊपर लिखेंगे, सुन लो पहले, जो नंबर ऊपर लिखेंगे वही नीचे। ये याद रखना है, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे, शर्त है।
अरे तो 9 पर जा रहा है, 20 को 2 की टेबल पे पढ़ रहे हैं, 2 9 18, तो जिस पर जा रहा है वो ऊपर वो नीचे, पहले सुनना है सबको, कुछ नहीं उतारना। अब आपको क्या करना है, ये जो 29 है इसको 9 से मल्टीप्लाई करो और नीचे लिखो, 29 को 9 से मल्टीप्लाई करो और नीचे लिखो, नीचे लिखो। अगर वो 200 से बड़ा है का मतलब 9 पर नहीं जा रहा और छोटा करो, अगर 200 से बड़ा आए तो ये नहीं जा रहा और 9 की जगह 8 लिखना है, 8 पर भी नहीं जाए तो 7 लिखना है, 7 पर भी नहीं जाए 6 लिखना है। तब तक छोटा करेंगे जब तक मल्टीप्लिकेशन 200 या उससे नीचे ना आ जाए। तो पहले 9 पर जा रहे थे, हम चेक कर रहे हैं, 29 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों 200 से ऊपर आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। आ रहा है Yes, आ रहा है, sir. 200 से ऊपर आ रहा है तो ये जान ही रहा बच्चों, 261 हाँ 261, तो ये जान ही रहा का मतलब 9 पर नहीं जाएगा, तो 9 पे नहीं जा रहा, 9 से कम पर आओ 8। अब 8 लिखेंगे, पहले सुन लो, कुछ नहीं उतारना, जो ऊपर 8 लिखेंगे तो नीचे भी 8। 28 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, अभी भी 200 से ऊपर आ रहा है, 224. अभी भी 224 200 से ऊपर जा रहा है, आ रहा है, यानी 200 से ऊपर तो डिवाइड माइनस ही नहीं हो सकता ना बच्चों, तो ये 8 पे भी नहीं जा रहा, 8 पे भी नहीं जा रहा, तो और कम करो, 8 से कम क्या होता है, सर 7। 6 पे जाएगा। 7 पे जाएगा। अब 7 पे जा रहा है बच्चों, अरे जा रहा है, करके देखो, करके देखो, 27 Yes, sir. 189. 27 189. 189. से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 189 आ गया बच्चों, 200 से कम है, माइनस करो, अरे कितना आ रहा है, 11। आगे चलेंगे, ऊपर जो भी नंबर है उसका डबल करके लिखो। अरे रिवीजन है, एक बार जो स्टेप बता दिया वो कंटिन्यूअसली चलेगा रूट के अंदर। 17 का डबल करके लिखो, 17 का डबल कितना होता है, 34. 34। पॉइंट के नाम का अगला पेयर, अरे अगला पेयर उतारेंगे पॉइंट के नाम का, अरे लॉन्ग डिवीजन में 1 0 और रूट में 2 0, अरे 2 0 पेयर उतारेंगे जीरो का, तो ये पेयर उतार दिया, पेयर उतार दिया बच्चों। और जैसा मैंने आपको याद कराया था हमेशा, So, हाँ जी, sir, ना हमें 2 पेयर उतारना पड़ते हैं हर बार. एक पेयर बोला है, 0 0 का एक पेयर, पेयर बोले तो एक 2 नंबरों का पेयर, 2 नंबर 0 0 2 नंबर का पेयर उतार लिया। क्लियर है बच्चे, Okay, sir. हाँ जी। तो ये जी अब हमने यूनिट प्लेस, अरे यूनिट प्लेस छुपा ली, अरे मैंने येलो कलर लगा दिया उसके ऊपर, तो क्या बचा, 110 110, अरे 110 बचा है, इस 110 को 34 की टेबल पे पढ़ना है, अरे इस 110 को 34 की टेबल में पढ़ना है। लेकिन आप कहेंगे 34 की टेबल तो आती नहीं है, अरे 34 की टेबल नहीं आती तो आपको बचपन में बताया गया था, आप एक और डिजिट को छुपा लो, एक और डिजिट को छुपा लो। फॉर एग्जाम्पल एक डिजिट आप, अरे 1100 में एक डिजिट और छुपा रहे हैं आप, एक और जीरो छुपा रहे हैं, एक और जीरो यहाँ से छुपा रहे हैं, तो वहां से आप क्या छुपाएंगे, 4। अरे टेबल तो आती नहीं है, तो अब क्या बचा आपके पास, 11 बचा है, 11 को 3 की टेबल में पढ़ना है, 11 को 3 के मल्टीपल में चेक करो, 3 की टेबल पे पढ़ो, कितने पे जा रहा है, 3 पर जा रहा है, 3 3 9, अरे पता चल गया 3 की टेबल में जा रहा है, तो ऊपर क्या लगाओगे, 3, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे। बचपन की प्रैक्टिस करिए, ये 9th क्लास का कोर्स नहीं है, सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, और जो आपको आता है वो एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाना चाहिए। 3 लिख दिया, 343, ये जो 343 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे लिखो, 1029. हो गया है 1029. तो कितना आ रहा है, 3 3 9, 4 3 12 का 2 बैलेंस इज 1, 3 3 9 प्लस 1 10, अरे 1029, अरे माइनस कर दो, अरे माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद याद रखना ये कैलकुलेशन चलती रहेगी, रूट में आपको पॉइंट के बाद बस 2 ही नंबर निकालने हैं, आपको रूट में पॉइंट के बाद 2 ही नंबर निकालने हैं। मैं आपको चैप्टर 1 में बता चुका हूँ, रूट को कैलकुलेट करोगे तो बस करते ही चले जाओगे, करते ही चले जाओगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना एक हाँ रहा है, ना कटने वाला ना रिपीट होने वाला, तो आप जितना मर्जी कैलकुलेट मत करना, सिर्फ पॉइंट के बाद 2 नंबर, सिर्फ 2 नंबर। और अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों, 900 लिख चुके हैं, √3 की जगह वैल्यू 1.73 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो और बता दो आंसर क्या आया, 1557 यस 1553 1557 रुपीज, ये अप्रॉक्स, अरे रुपीज नहीं है, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर अप्रॉक्सीमेट है बच्चों, क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर लिखे हैं, सिर्फ 2 ही नंबर लिखे हैं,
तो ये आंसर जो भी आया है ये अप्रॉक्सीमेट है 1557 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द कैलकुलेशन ऑफ हीरो। सर ये 1157 के बाद क्या लिखा है? अप्रॉक्सीमेट लिखा है, ये कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेट है। अरे पॉइंट के बाद 73 के बाद चलता जाएगा, उसको ले लोगे तो आंसर और ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? ये करीब करीब आंसर 1557 है। समझ में आ गया अप्रॉक्सीमेट? अरे क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि 1.73 टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, पूरा पूरा नहीं कट रहा। ये आगे कैलकुलेशन बढ़ाना चाहें तो जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं। यशस को समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। मैं फिर सबको बोल दूं, सर एक मिनट सर नोट कर रहा हूँ। हाँ जल्दी करें नहीं तो स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लें जिसको समय ज़्यादा लगता है। सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इस पूरे चैप्टर में फार्मूले में याद करा चुका हूँ। कैलकुलेशन आपको बचपन से आती है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस का काम। जिसकी प्रैक्टिस स्पीड कम है वो समझने पर ज़्यादा ध्यान दें। स्क्रीनशॉट ले लें। सर आप कल एस्ट्रो क्लास के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ अभी क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे अभी। ओके अरे चलें आगे। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। पूरी क्लास आइडिया आपको लग चुका है, फार्मूला याद हो चुका है, हीरोन्स फार्मूला। साथ साथ प्रैक्टिस करने का काम। कोई भी बच्चा लापरवाही नहीं करेगा, कभी बैठे रह जाओ। ऐसा समझो, एग्जाम्पल लेता हूँ। वंशिका आवाज आ रही है? Yes, sir. ऐसा समझो माता ने बहुत बढ़िया टेस्टी टेस्टी आपके लिए खाना बनाया है और आपको टेबल पे बिठा दिया जाए, तो आप खाली देखने से सेटिस्फेक्शन करोगे या खा के एंजॉय करोगे? जल्दी बताना है वंशिका। सर खा के। यही मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ थाली में आपके लिए इतनी सारी चीजें टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए लगाई हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके। तो खाली पॉइंट के बाद 2 जीरो आते हैं। हाँ, इसमें मुझे 2 0 लगते हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चे? तो मैं बोल रहा था सिर्फ देखकर एंजॉय मत कर लेना, आपको सीखना है, आपको लिखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशंस का यूज करना है और लिखते वक्त स्पीड प्रेजेंटेशन को टारगेट करो। नाउ वी कंटिन्यू द क्वेश्चन नंबर 2 हैव एक्सरसाइज 12.2। सो ब्यूटीफुल पिक्चर। अरे यशस्वी सामने फोटो नजर आ रही है? Yes, sir. तो भैया आपकी बुक का क्वेश्चन है और ये फोटो भी आपकी बुक की है, आपके लिए यहाँ लगाई गई है। लक्षिता कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो साउंड म्यूट। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करना चाहेंगे। ये एक पुल बना रखा है, इस पुल के अंदर मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ कलर कर रहा हूँ। अरे नजर आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल येलो कलर वाला? यशस नजर आ रहा है? वंशिका, यश? Yes, sir. यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे। इस ट्रायंगल की तीनों साइड सामने लिखी है 120 मीटर, 22 मीटर एंड 122 मीटर। ट्रायंगल की तीनों साइड लिखी हैं। अरे अब सरकार जब भी पुल बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, करोड़ों करोड़ों रुपया लगता है। अब सरकार वो पुल बना रही है जिस पे ट्रैफिक चल रहा है। अब सरकार कह रही है करोड़ों रुपया लगा है, तो ये पैसे की रिकवरी कैसे करें? इतना बड़ा देश चलाना है, रेवेन्यू चाहिए सरकार को। तो सरकार ने कहा इनकी दीवारों पर कोई भी पोस्टर लगाएगा। सरकार ने पुल बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, कोई भी पोस्टर लगाएगा, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए अपने होल्डिंग्स लगाएगा। तो सरकार कह रही है हम वो दीवार किराए पर देंगे और उससे चार्ज करेंगे किराया, ताकि सरकार के पास रेवेन्यू आए और सरकार अपने खर्चों को चला सके। तो सरकार ये इतनी बड़ी दीवार, फ्लाईओवर की इतनी बड़ी दीवार, साइज लिखा है ABC ट्रायंगल की तीनों साइडें, किराए पर दे दे तो 3 महीने में सरकार को कितना किराया मिलेगा? ये पूरी दीवार का किराया 3 महीने का कितना होगा, ये आपको निकालना है। वंशिका क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या निकालना है? Yes, sir. क्वेश्चन में लिखा है ये पूरी दीवार किराए पर दी जाए तो 5,000 रुपया सरकार चार्ज करेगी 1 स्क्वायर मीटर का 1 साल का। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझ लो। अगर एक बॉक्स बना दिया जाए जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर है, बॉक्स बना दिया जाए जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर है, तो इसे बोलते हैं 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर दीवार किराए पर दे दी जाए 1 साल के लिए, तो इसका किराया सरकार 5,000 रुपया फिक्स कर रही है। तो इतनी बड़ी दीवार का किराया कितना होगा 1 साल का? और फिर आप निकालोगे 3 महीने का किराया, तो 3 महीने का किराया इतनी बड़ी दीवार का निकालना है आपको।
सरकार को कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन समझाया है, अब इसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। वंशिका क्वेश्चन क्लियर हो गया? दीवार का किराया निकालना है फॉर 3 मंथ। Yes, sir. तो क्वेश्चन शुरू करना चाह रहे हैं। ट्रायंगल आपके पास अवेलेबल है, पेपर में जब भी क्वेश्चन करें, फिर कॉपी में जब भी करें, इस चैप्टर का फिगर बनानी है सबके लिए कंपलसरी प्रेजेंटेशन। उसमें जो भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं उसको लिखें। कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल की एक साइड को मैं ए मान रहा हूँ, अरे ए मान रहा हूँ, कुछ भी मान लो, 122 मीटर। अरे 3 साइड में से किसी को भी ए मान लो। दूसरी साइड बी अज्यूम कर रहे हैं 120 मीटर। क्वेश्चन में लिखा है ट्रायंगल की तीसरी साइड सी 22 मीटर। ये क्लियर हो गया? वंशिका तीनों साइड को ए बी सी मान लिया, फिगर बनी हुई है। Yes, sir. ट्रायंगल का सबसे पहले जो दीवार हम किराए पर देना चाह रहे हैं उस दीवार का एरिया निकालना चाह रहे हैं। दीवार की तीनों साइड अवेलेबल है क्वेश्चन में, उस दीवार का एरिया निकालना चाह रहे हैं। तीनों साइड अवेलेबल है, क्या लगाएंगे? हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फार्मूला पूरी क्लास मेरे साथ साथ लिख रही है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू पुट करें। ए बोले तो ऊपर से देख के बताओ 122, बी बोले तो 120, सी बोले तो 22 डिवाइडेड बाय 2। अरे ए प्लस बी प्लस सी टोटल बताओ कितना आया? टिंग 264 डिवाइडेड बाय 2। लॉन्ग डिवीजन 132 सेंटीमीटर, मीटर मीटर में चल रहा है। 132 है बच्चे, खबरदार 4 बोला तो मीटर। ये क्लियर हो गया? अन्य क्लियर है? 132 मीटर सेमी पेरीमीटर। अब हम क्या करेंगे? दीवार का एरिया निकालना, किराए पर देने से पहले चेक करेंगे ना एरिया कितना है हमारे पास। तो एरिया निकालना चाह रहे हैं, हेरोन्स फार्मूला पूरी क्लास फार्मूला लिखना है, बैठे मत रह जाना। एरिया ऑफ ट्रायंगल शॉर्टकट बता चुका हूँ, एरिया को ए आर डॉट, ट्रायंगल को ट्रायंगल लिख दिया है। फार्मूला एस इंटू एस माइनस पहली साइड माइनस दूसरी साइड माइनस तीसरी साइड का रूट। अब वैल्यू पुट करो सारे बच्चे। सर हम इसमें √3/4 इंटू सेमी पेरीमीटर यूज नहीं कर सकते? ए बच्चे, वो फार्मूला मैंने सबको बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे लगता है। अब मुझे बताओ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? नो सर। बच्चे फार्मूला वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि जेब में 100 का नोट है कि 50 का नोट है। अरे 50 को नोट को तुम 1000 का बोलना शुरू कर दो, 1000 को 2000 बोलना शुरू कर दो, बच्चे घर बिक जाएगा। अब भी बताया है वो फार्मूला √3/4 साइड स्क्वायर किसका है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने बचपन से छोटी छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हो। यहाँ क्वेश्चन में एक साइड 122, एक 120, एक 22, 22, ये स्केलियन ट्रायंगल है। तो जब तीनों साइड बराबर है ही नहीं तो आप वो फार्मूला कैसे लगा सकते हो? बचपन को थोड़ा यूज करो। 9th क्लास में 9th क्लास की बात सीखने के लिए पुरानी बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि 2 + 2 कितना होता है, 2 × 2 कितना होता है, 2 - 4 कितना होता है। अब किसी को ये बेसिक बातें पुरानी क्लास की नहीं मालूम है, सीधा 9th में आके बैठेगा तो बात थोड़ी ना समझ में आएगी, या पुरानी क्लासेस की बातें भूल जाओ। थोड़ी जिम्मेदारी, थोड़ी कंसंट्रेशन पूरी क्लास के लिए, ताकि हम स्पीड प्रेजेंटेशन, खाली एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने से क्या होगा? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, ज़्यादा क्वेश्चनों की, स्पीड की, कैलकुलेशन की, इतना कुछ सीखने के लिए। गौरी आपको आया बच्चे? Yes. तो बच्चों एस की जगह मैं कह रहा हूँ मेरे साथ आसान चैप्टर, और तुम बीच में ले आओ कि फार्मूला इक्विलेटरल का लगेगा। इक्विलेटरल के नाम में मैंने सीधा आपको फार्मूला नहीं रट्टा लगवाया, पहले बताया, हेरोन्स बाबा ने बताया था। कब लगेगा? जब ट्रायंगल की तीनों साइड हो, चाहे वो तीनों बराबर हो, चाहे तीनों में से 2 बराबर हो, चाहे तीनों की तीनों अनइक्वल हो, फार्मूला लग जाएगा, ये सब जगह लग जाएगा। अरे एस की जगह एस की वैल्यू 13 लिखी है, अरे 132 लिखी है, ऊपर निकाला है 132, वैल्यू लिखो। एस की जगह एस की वैल्यू 132 माइनस ट्रायंगल की पहली साइड 122, ट्रायंगल की दूसरी साइड 132 माइनस 120, तीसरी साइड 132 माइनस 22। मजाकिया चैप्टर है, मजाकिया बोले तो आसान चैप्टर, जिसमें हर बच्चे के पूरे नंबर आते हैं। सिर्फ फार्मूला याद करने का काम जो सबको याद हो जाना चाहिए, और उसके बाद आपके बचपन की कैलकुलेशन जो इतने सालों से कर रहे हो। खबरदार गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात के लिए प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंस आएगा।
और गलतियों का काम खत्म होगा। पूरी क्लास मेरे साथ साथ 132 एज इट इज। अरे 132 में 122 माइनस करो, ऑरली कैलकुलेट करना है 10, ऑरली कैलकुलेट, कभी कोई अलग से लिख के करना शुरू कर दे। 120 माइनस करो, कितना आ रहा है 12, और 22 माइनस करो 110। 110. अब टुकड़े करो, अरे फैक्टर्स निकालने की बात कर रहा हूँ, टुकड़े करो। 132 के फैक्टर्स होते हैं 12 इंटू 11, नहीं तो निकाल के देख लेना। 10 एज इट इज, 12 एज इट इज। अरे 110 के फैक्टर होते हैं 11 इंटू 10। अरे समझ में आता है वंशिका? Yes, sir. बच्चे 12 का फैक्टर 12, अरे 12 का पेयर बन गया, रूट से बाहर जाएगा। 11 का पेयर बन गया, अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ, रूट से बाहर जाएगा। 10 का पेयर बन गया, रूट से बाहर जाएगा। तो कर रहे हैं कैलकुलेशन, कर रहे हैं कैलकुलेशन बच्चों। रूट के अंदर 12 का पेयर रूट से बाहर, 11 का पेयर रूट से बाहर, 10 का पेयर रूट से बाहर। अरे रूट के अंदर कुछ है ही नहीं, रूट खत्म। अरे रूट के अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक खत्म हो गया। कैलकुलेट करो। सर 1300 12 इंटू 11 1300. 12 इंटू 11 132 इंटू 10 1320। Yes. नहीं आता है करके देख लो, खबरदार ऐसे मत छोड़ना। मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ध्यान से करो, याद रखते हुए लिखने का काम। अरे मीटर में चल रहा है तो एरिया मीटर का स्क्वायर। मैंने ट्रायंगल का एरिया अब ये भी निकाला है। खाली इतनी बात भी क्वेश्चन में आती है 3 मार्कर के लिए, 3 मार्कर के लिए, और 4 मार्कर के लिए रेंट आता है निकालने के लिए। तो आपने जो पुल बनाया है एज ए गवर्नमेंट, उस पुल के नीचे ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगुलर वॉल का एरिया 1320 स्क्वायर मीटर, ये वॉल का एरिया निकल गया। सरकार इसे किराए पर दे रही है। अरे 1 स्क्वायर मीटर, एग्जांपल ले रहा हूँ, एक लड्डू 5000 रुपये का आता है। अरे एक लड्डू 5000 का आता है तो ज़्यादा लड्डू कितने के आएंगे बताओ? मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? जोर से बोलो। मल्टीप्लाई सर। अरे सबने बचपन में 6 क्लास से, वैसे तो 4th स्टैंडर्ड से यूनिट मेथड शुरू हो जाता है। एक लड्डू 10 रुपए का तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, ज्यादा लड्डू 100 रुपए के तो एक के लिए डिवाइड। बचपन में याद कराया, एक की प्राइस अवेलेबल है, ज्यादा के निकालने हो मल्टीप्लाई, ज्यादा का प्राइस अवेलेबल है एक पर जाना हो डिवाइड। अरे याद आ रहा होगा बचपन, आपके लिए रिवीजन करा रहा हूँ। तो यहाँ एक लड्डू 1320 रुपए का है तो अरे एक लड्डू 5000 रुपए का है तो 1320 लड्डू कितने के आएंगे? मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई। सर आंसर निकाल दिया आंसर निकल गया। बड़ी सर। खुशी की बात है। 16,50,000 रुपीज। 16,50,000 वाले बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो कर रहे हैं सब बच्चे क्वेश्चन। सर हम 3 महीने कौन से 30 दिनों के लेंगे कि 31 डेज के लेंगे? जब मंथ की बात, ए बच्चे सुनो एक मिनट, जब महीनों की बात, अरे रुको पहले, एक बच्चा जो बोल रहा है उसको आंसर तो सुनने दो। जब महीनों की बात होती है तो 30-31 के झंझट में नहीं पड़ते। जब वो दिनों की बात करता है तो फिर हम देखते हैं वो महीना 30 का या 31 है। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो फिर हम 30 लेंगे ना। 30 और 31 का झंझट ही नहीं है बच्चे। 12 महीने का किराया निकल रहा है तो 3 महीने का निकाल लो। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. 4 से डिवाइड करके। तो यहाँ पर 1 साल का किराया, एक लड्डू का 5000 है तो 1320 का कितना? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट बनानी है। 66 lakhs। कॉस्ट ऑफ एड, पहले इधर देख लो, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट शॉर्टकट में होल वॉल। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितनी है क्वेश्चन में? 5000 रुपया पर स्क्वायर मीटर पर एनम। अरे पर एनम को क्या बोल रहे हैं? P.A. एक साल में 1 स्क्वायर मीटर के 5000। अरे एक लड्डू 5000 का तो 1320 लड्डू कितने के आएंगे? 1320 लड्डू खरीदने हैं आपने, ये सामने लिखा है मैंने, तो 1320 से मल्टीप्लाई करो। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट लिख रहा हूँ मैं, 66 lakhs। अभी मैं लिख रहा हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पूरे साल का किराया है ये। एक लड्डू 5000 का तो भैया 1320 लड्डू, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। लेकिन ये पूरे साल का किराया निकला है पर एनम। तुम्हें 3 महीने का निकालना है, 3 महीने का निकालना है। तो अब हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट, सर टोटल, आपकी पीपी ऊपर है सारा। अभी कोई बात नहीं सुन लो। टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट हमें 3 महीने का निकालना है। ये लो स्क्रीन थोड़ी इधर बदल देता हूँ। टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट निकालना चाह रहे हैं फॉर 3 मंथ, फॉर 3 मंथ। तो 3 महीने के लिए सबको मालूम है ये जो सामने किराया एडवर्टाइजमेंट का निकाला है 1 साल का है।
अरे एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड करो, एक महीने का अमाउंट आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 महीने का आ गया। अरे तुम्हें 3 महीने का निकालना है, 3/12 कर दो। सर टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट में 5000 इंटू 1320 ये क्यों लिखा है 1320? ये क्यों लिखा है वही समझा रहा हूँ, अभी समय की लिमिटेशन है, इस बात को अगली क्लास में बोलूंगा, पहले जल्दी से खत्म कर रहे हैं। एक लड्डू 5000 रुपए का है तो 1320 लड्डू कितने के आएंगे? मैंने उसकी टोटल कॉस्ट निकाल ली, 1320 स्क्वायर मीटर किराए पर दें तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे साल का किराया है। अब वो कह रहे 3 महीने का किराया निकालो, पूरे साल का जो भी किराया आपने निकाल लिया, पूरे साल का किराया जो भी आपने निकाल लिया, इस किराए को 12 से डिवाइड करो। अरे साल में 12 महीने होते हैं तो एक महीने का किराया 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 महीने का किराया। यशस को बात समझ में आ रही है? टोटल कॉस्ट के आगे क्या लिखा सर है? जितने महीने का किराया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बढ़िया कर दिया मैंने, और ये कैलकुलेशन आ गई। कॉस्ट हमेशा रुपीस में आती है। 16,50,000 रुपया किराया है सिर्फ 3 महीने का, सिर्फ 3 महीने के लिए वो पूरी वॉल किराए पर दे दो 16,50,000। सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को देख लो। अगली क्लास में ये आखिरी स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है दोबारा डिस्कस करूंगा, अभी समय की लिमिटेशन है, आने अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, अगली क्लास वाले वेटिंग रूम में। सिर्फ सर क्लास के बारे में कुछ बताओ। बाय सर। कल की क्लास के लिए बताऊंगा।